हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है उसे कैसे फाइंड आउट किया जाए। जो हमारे पास में वैल्यू आती है 1.013 समथिंग इंटू 10⁵ पास्कल, जो हमारे वैल्यू आता है उसको हम 1 atm के नाम से भी जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कैसे निकल के आता है। तो सबसे पहले टोरेसेली करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसके ऊपर में एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम था मर्क्यूरी बैरोमीटर। और वो मर्क्यूरी बैरोमीटर कैसे वर्क करता है उसको हमको इस वीडियो में समझना है। और उसके बाद एक और एप्लीकेशन बनाया गया था जिसे हम लोग ओपन ट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं, और उसमें भी हम लोग किसी भी डिवाइस का प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है, जो प्रेशर उसमें से निकल रहा है कोई भी डिवाइस से, चाहे आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप ब्लड प्रेशर की मशीन ले लीजिए, चाहे आप कोई पाइप में फूंक रहे हैं तो आपके फूकने से कितना प्रेशर निकल रहा है, कोई भी चीज का आप प्रेशर आराम से निकाल सकते थे आपका ओपन ट्यूब मैनोमीटर से। तो चलिए समझते हैं कि ये दोनों जो डिवाइसेस हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, और इसके ऊपर में हम लोग एक दो क्वेश्चन भी बना के देखेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी इन दोनों टॉपिक के ऊपर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। तो सबसे पहले हमको समझना है आपका बैरोमीटर को। ठीक है, तो जो बैरोमीटर है हमारा वो कैसे वर्क करता है उसको समझिए। सबसे पहले हमको क्या लेना है, एक ट्यूब ले लीजिएगा आप इस टाइप से, और इस ट्यूब को आपको सबसे पहले क्या करना है, मर्क्यूरी से फिल कर देना है और इस जगह में इसको ब्लॉक करना है। तो देखिए नॉर्मली अलग अलग टाइप की चीजें दी रहती हैं, तो आपको कैसे ब्लॉक करना है, इसको आपको हाथ से ऐसे ब्लॉक कर देना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कंप्लीटली ऐसे क्लोज्ड है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको थंब से ऐसे ब्लॉक कर दीजिएगा। ब्लॉक करने के बाद में इसमें मर्क्यूरी को फिल कर देना है। मर्क्यूरी को फिल करने के बाद में एक कंटेनर लेना है और इस कंटेनर में पहले से ऐसे मर्क्यूरी भरी होगी। ठीक है, मर्क्यूरी हमारा लिक्विड फॉर्म में एक मेटल होता है जिसको हम Hg बोलते हैं, जिसका जो डेंसिटी होता है वो 13.6 kg पर मीटर क्यूब के हिसाब से होता है। 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये वैल्यू आपको काम आएगी। तो ये हमारा मर्क्यूरी हो गया। ठीक है, अब इसका ये वाला पॉइंट जो है, जो कंटेनर में जो हमारा सरफेस है, इसको आप कोई भी पॉइंट मान लीजिए कि ये बी पॉइंट है। अब इस बी पॉइंट पे यहाँ पास में कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा बन रहा है जो कि हम 1 atm बोलते हैं, तो वो हमारा 1 atm प्रेशर बनेगा। अब ये 1 atm कितना होता है इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे कि ये ट्यूब ले रहे हैं, इस ट्यूब में ऑलरेडी मर्क्यूरी को फिल कर दिया गया है। अब इसको क्या करना है, जैसे ही फिल करने के बाद में इसको थंब से ऐसे पकड़ के रखना है जिससे मर्क्यूरी गिरे नहीं। ठीक है, और इसको इसमें डुबा देना है। और डुबाने के बाद क्या करना है, यहां पास में जो थंब था उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, पूरा 1 मीटर का था, उसके बाद आप उसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या होगा कि इसमें जैसे ही छोड़ेंगे तो इस यहां पास में जो ये मर्क्यूरी है, इसमें जो मर्क्यूरी ऐसे फिल है, इस टाइप से मर्क्यूरी क्या है, फिल है। ठीक है, तो फिल होने के कारण क्या होगा कि इसमें जो भी मर्क्यूरी है सबसे पहले ये स्प्रेड होगा इस टाइप से, और स्प्रेड होते टाइम पे इस एरिया पे, इस मर्क्यूरी के कारण इस एरिया पे वैक्यूम जनरेट हो जाएगा। यहां पास में वैक्यूम जनरेट हो जाएगा और ये वैक्यूम क्या करेगा, इस एरिया को सील कर देगा। अब इसको सील करने के कारण यहां पास में कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो इस एरिया पे ये वाला पॉइंट को आप मान लीजिएगा ए पॉइंट। तो यहां पास में जो प्रेशर हमें मिल रहा है वो प्रेशर कितना हो गया है, 0 हो गया ड्यू टू द वैक्यूम के कारण। ठीक है, अब देखिए यहां का प्रेशर 0 है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर जो है वो 1 atm है और उसे हमें फाइंड आउट करना है कि वो वैल्यू कितना है। तो इसी के रेफरेंस पे इस ट्यूब के पास में एक मार्क बना दीजिएगा और इस पॉइंट को C ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पास में हमको कुछ हाइट मिलेगी, ये हाइट को हमको फाइंड आउट करना है। अब ये हाइट कितनी मिली, तो ये हाइट मिली हमें, h जो मिला हमें वो h मिला है। ये टोटल जो ट्यूब था, ये टोटल ट्यूब था आपका 1 मीटर का। ठीक है, और यहां से ये जो हाइट मिली, ये मिली आपको
76 सेंटीमीटर की हाइट मिली। और इसी हाइट से हम क्या करेंगे, 1 ATM की जो वैल्यू है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह से निकालते हैं। इसको सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.76 मीटर हो गया यहाँ पास में। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? अब यहां से यहां तक का अगर प्रेशर का डिफरेंस हम निकाल पाए, जिसे हम गेज प्रेशर भी बोलते हैं, वो उसको हम लोग ओपन ट्यूब मैनोमीटर में और अच्छे समझेंगे। तो यहां से यहां तक का जो प्रेशर का डिफरेंस है वो हमें पता चल जाए तो हम 1 ATM आराम से निकाल सकते हैं। तो वो कितना निकल के आएगा देखिए, तो P ऑफ G कितना निकल के आएगा यहां से यहां तक का। तो P ऑफ B लीजिए या P ऑफ C लीजिए, दोनों का पॉइंट जो है देखिए हॉरिजॉन्टली दोनों सेम है, इसलिए दोनों का जो आपका जो प्रेशर है वो सेम मिलने वाला है। ठीक है, क्या होता है एक्चुअल में कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को यहाँ पास में हल्का सा कर्व आता है, ये हल्का उड़ भी जाता है। ठीक है, तो इस जगह से यहाँ का हाइट तो नापना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए एक रेफरेंस पॉइंट बनाया जाता है यहाँ पास में। तो ये रेफरेंस पॉइंट काम आता है हमको हाइट को नापने के लिए। ठीक है, तो हम PC ले सकते हैं यहाँ पास में, PC माइनस PA। अब A पॉइंट क्या है हमारा? A पॉइंट तो ऑलरेडी हमारा 0 है ही, तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? ये C पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो PC पॉइंट हम निकालना चाहते हैं, ये तो 0 है, ऑलरेडी खत्म हो गया यहाँ पास में। तो PC कितना निकल के आ रहा है? तो इसको निकालने के लिए हमारे पास में रो HG का फॉर्मूला है। तो डेंसिटी किसका? मर्क्यूरी का। तो डेंसिटी मर्क्यूरी का कितना होता है? 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। हाइट हमारे पास में निकल के आया है, कितना है? 0.76 मीटर। G कितना होता है? नॉर्मली हम लोग इसको 9.8 लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इन सभी वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, तो रो आएगा 13.6 इंटू 10⁻³। हाइट कितना है? 0.76 और G कितना है? 9.8। जब आप इन सभी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखते हैं हम लोग करके देखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। 13.6 इंटू 0.76, 36, 6 3 ऊपर, 6 3 जा 18, 3 21, 1 2 ऊपर, 6 1 जा 6 2 8, 7 6 जा 42, 2 4 ऊपर, 7 3 जा 21 और 4 25, 2 ऊपर, 7 जा 7 2 9, 6 3 5 5 10, 10 3 13 3 1 ऊपर 10। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तो 10.336 समथिंग कुछ आ रहा है यहाँ पास में, और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी वैल्यू कितना निकल के आती है वो हमें पता चल जाएगा। अभी देखिए, तो 8 6 जा 48, 8 4 ऊपर, 8 3 जा 24, 28, 8 2 ऊपर, 8 3 जा 24, 25 26, 6 2 ऊपर, 2 नीचे आ गया, 8 1 जा 8, 9 6 जा 54, 4 5 ऊपर, 9 3 जा 27 और 5 32, 2 3 ऊपर, 9 3 जा 27 और 3 30, 0 3 ऊपर, 3 आ जाएगा, 9 1 जा 9। तो कितना पॉइंट है? 1 2 3 और 1 4, तो ये आएगा 8 और 8 4 12 का 2 1 ऊपर, 6 7 8 1 9 2 8 और 3 11 11 का 1 1 ऊपर, और ये आएगा 10 1 2 3 1 2 3, तो ये आएगा आपका नियरली अबाउट 1012.928 इंटू 10⁻³ ठीक है, और ये जो वैल्यू है प्रेशर की वैल्यू है, इसीलिए ये आपकी पास्कल निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 10⁻³ है और कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है वैसे तो, 1 2 3 और 1 4, सॉरी पॉइंट गलत जगह में लग गया है, पॉइंट यहां रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर नॉर्मली इसको 10⁵ के फॉर्म में लिया जाता है तो 2 पॉइंट इसको और इधर खसका दीजिए, तो 1.0122928 इंटू 10⁵ पास्कल, और यही वैल्यू आपका निकल के आता है 1 ATM। तो इस तरीके से सबसे पहली बार टॉरेसली ने इस एक्सपेरिमेंट को किया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसे निकाल के बताया, जो कि सी लेवल पे लिया जाता है। और इस बैरोमीटर से आपका, इसको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी बैरोमीटर, मर्क्यूरी
बैरोमीटर। ठीक है, इस बैरोमीटर से सबसे पहले उन्होंने फाइंड आउट किया। अब उन्होंने फाइंड आउट किया तो उनके नाम पे एक यूनिट बनाया गया 1 टॉर के नाम से। क्या बनाया गया? टॉर। और ये टॉर जो होता है वो कितना होता है? तो वो जो 1 टॉर होता है उसे 1 mm के नाम पे बोलते हैं। 1 mm, जो 1 mm का डिफरेंस आएगा उसे हम 1 टॉर बोलते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बना यहाँ पास में? 0.76 मीटर या फिर 76 सेंटीमीटर। और इसे अगर आप mm में चेंज करेंगे तो 760 बन जाएगा। यहाँ पास में देखिए 760 सेंटीमीटर को अगर mm में चेंज करते हैं, सॉरी 76 सेंटीमीटर को mm में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 760 mm। और ये 760 जो mm है यही आपका बनता है 1 ATM, और 1 ATM बनेगा 760 टॉर के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने फाइंड आउट किया तो इनके नाम पे तो एक बनता ही था। तो 760 टॉर इज 1 ATM, और 1 ATM पास्कल के फॉर्म में 1.0128 × 10⁵ पास्कल होता है। इसका एक और यूनिट है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है जिसे हम बार बोलते हैं। तो 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, और अगर आप इसको ATM के फॉर्म में लेना चाहेंगे तो 1 ATM इक्वल टू 1.0129 पास्कल होगा। ठीक है, इतना आपका होगा। सॉरी बार है ना, पास्कल नहीं, बार 10⁵ बार के फॉर्म में चेंज हो गया। तो इतने सारे इसके यूनिट हैं, ये डिपेंड करता है कि इसको किस किस जगह में किस यूनिट से लिया जाए। ठीक है, नॉर्मली इसका जो SI यूनिट है वो तो 1 ATM रहेगा। ओके है, ठीक है। तो सॉरी 1 ATM नहीं, पास्कल रहेगा। SI यूनिट पास्कल है, प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये मर्क्यूरी बैरोमीटर तो अब क्लियर हो गया होगा। चलिए समझते हैं कि ओपन ट्यूब मैनोमीटर जो है वो कैसे वर्क करता है और उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को फाइंड आउट करने के लिए। और उसी में हम लोग गेज प्रेशर भी निकाल के देखेंगे कि जो गेज प्रेशर का जो फॉर्मूला, वैसे तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला हमको मालूम है, बहुत ही सिंपल सा है कि कोई भी दो प्रेशर का डिफरेंस आप निकालिए। जैसे हम लोग यहाँ पास में डिफरेंस निकाले थे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाले, तो वैसे उसमें भी सेम वही तरीका है, ज्यादा उसमें कोई अलग नहीं है। एटमॉस्फेरिक क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बनाते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर कैसे बनाया जाता है उसको समझिएगा आप। पहले करते क्या है कि एक यू शेप में ट्यूब लिया जाता है। देखिए किस टाइप से है, इस टाइप से एक ट्यूब ले लिया गया है। ओके, अब इस ट्यूब में क्या किया गया है कि इसमें कुछ लिक्विड डाल दिया गया है। मान लीजिए कि कुछ भी लिक्विड हो सकता है। इस टाइप से इसको लिक्विड से भर दिया गया है। नॉर्मली जब इस लिक्विड को आप भरेंगे थोड़ा सा ये ट्यूब ऊपर रहेगा। ठीक है, देखिए इस टाइप से रहेगा कुछ समथिंग ये, और इसका वैल्यू यहां पास में कम रहेगा क्योंकि इसका जो लेवल है आपको पहले बराबर मिलेगा। क्यों मिलेगा? ये ओपन है यहां से, और ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण इन दोनों का जो लेवल है वो आपको बराबर मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद इसको क्या किया गया, यहां से ऐसे मोड़ दिया गया। ओके, अब उसके बाद किसी भी चीज का हमको प्रेशर को नापना है। मान लीजिए कि हमारे पास में एक ट्यूब है और उस ट्यूब के अंदर में कुछ गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उस ट्यूब को यहां से आपने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया होगा, इस टाइप से, और यहां का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। ओके है, ठीक है। अब जैसे ही इसको मैंने इससे कनेक्ट किया, यहां पास में जो भी इसका प्रेशर था, तो इस प्रेशर के कारण इस लिक्विड पे दबाव पड़ा होगा। पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? प्रेशर पड़ा होगा। अब इसके कारण होगा क्या? इसके कारण ये लिक्विड इधर से इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, अब ये लिक्विड शिफ्ट होगा, कहां तक शिफ्ट होगा? जहां तब तक ये शिफ्ट होगा जब तक कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पास में पड़ रहा है। ठीक है, अब इसके कारण जितना भी शिफ्ट हो, हमारा कुछ भी हो सकता है वो शिफ्टिंग। मान लीजिए कि ये लिक्विड इधर शिफ्ट हुआ होगा यहां तक। ओके, ये कब तक शिफ्ट होगा ऊपर? जब तक कि इस प्रेशर के कारण यहां पास में जितना भी ऊपर जाएगा और जिस जगह में ये रुक जाएगा, तो उस पॉइंट पे हमारा एक वैल्यू निकल के आएगा, और वो वैल्यू क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू रहेगा।
ठीक है, कितना रहेगा 1 atm वैल्यू रहेगा, क्योंकि उसी के कारण ये ऊपर अब नहीं जा रहा है, उसका भी तो दबाव पड़ रहा है ऊपर से, और इसके दबाव के कारण जितना इसको शिफ्ट होना था ऊपर वो शिफ्ट हो गया है। ठीक, अब देखिए इसके कारण ये लिक्विड यहां से हट के मान लीजिए यहां तक आया होगा, और इसका एक पॉइंट नाम दे दीजिए ए दे दीजिए। ठीक है, यहां पास में शिफ्ट होके यहां आया, इसका नाम दे दीजिएगा आप सी दे दीजिए इस पॉइंट का। ठीक है, अब इसको देखिए, इसके साथ में एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक लाइन खींचिएगा ड्यू टू द रेफरेंस पॉइंट, और इसका नाम आप बी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका लेवल जितना भी चेंज हुआ होगा आपका, वही लेवल चेंज इधर हुआ है, तो इसका कुछ ना कुछ हाइट बना होगा, और इसकी हाइट आप दे देंगे h, और इसी हाइट का हमको फायदा उठाना है। देखिए अब कैसे निकालते हैं। तो यहां पास में इसका जो प्रेशर था वो कितना प्रेशर होगा, तो P पे, ये आपका जो P है, P इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, जो इसका एक्चुअल जो प्रेशर था वो होगा। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ही होगा। ओके है, ठीक है, ये C पॉइंट पे, C इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके है, अब C इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, तो इसमें जो गेज प्रेशर है वो कहां पास में आ रहा है, तो गेज प्रेशर जो इसका ये डिफरेंस आ रहा है, दिस इज द गेज प्रेशर। तो वो गेज प्रेशर कितना निकल के आएगा हमारे पास में, उसको समझते हैं। तो गेज प्रेशर कितना निकल के आ रहा है, तो गेज प्रेशर हमारा निकल के आएगा, तो गेज प्रेशर किसके निकल के आ रहा है हमारा, तो गेज प्रेशर जो भी हमारा है, तो देखिए इसके कारण जो प्रेशर पड़ा होगा तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा हमारा, इसी कारण तो ये ऊपर गया है आपका वैल्यू। अगर इसकी प्रेशर कम होता तो ये इसको दबाव करके इसको ऊपर भेज देता। ठीक है, अब इसका प्रेशर ज्यादा है, तो कौन सा प्रेशर लेंगे सबसे पहले, PA, और किसके कारण लेंगे हम लोग, PA की जगह आप PB भी ले सकते हैं यहाँ पास में। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है, और अगला प्रेशर आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दूसरा प्रेशर आएगा P ऑफ C, मतलब प्रेशर ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, दोनों को तो एक ही टाइप से दिख रहा है, तो AB कर देते हैं इसको एब्सोल्यूट, और इसको AT कर देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके है, तो दिस इज अवर गेज प्रेशर, बहुत ही सिंपल सा था। अब समझ लीजिए कि हमें एब्सोल्यूट प्रेशर जो है उसे निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा ये है, तो प्रेशर ऑफ एब्सोल्यूट जो है वो प्रेशर ऑफ गेज प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, जिसको हम लोग PG को तो PG रहने दीजिए, गेज प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना निकल के आता है P ऑफ C, और ये है आपका P ऑफ A ले लीजिए या B ले लीजिए, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे पास में एक और फॉर्मूला हमारे पास में आ गया कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो गेज प्रेशर प्लस आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, मतलब जो भी प्रेशर होगा आपका ये वाला, वो वैल्यू आपका अगर इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, ऐसा हो सकता है ना कि इसका प्रेशर की जो वैल्यू है वो कम भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है इससे, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसकी वैल्यू जो भी डिफरेंस आया होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब ऐसा हो गया कि इसकी प्रेशर की वैल्यू कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसका हाइट डिक्रीज हो जाएगा, तो हाइट जो है वो माइनस में चला जाएगा, मतलब कि जो गेज प्रेशर की जो वैल्यू है वो माइनस में चली जाएगी। तो कितना होगा एब्सोल्यूट प्रेशर, तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें से गेज प्रेशर माइनस हो जाएगा, और जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका वैल्यू आ जाएगा इसका एब्सोल्यूट प्रेशर का। तो वैल्यू कम हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा फॉर्मूला टोटली वर्क करेगा अच्छे से एकदम। ओके है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। अभी देखिए इसमें किस टाइप के लिक्विड को लिया जाता है। नॉर्मली अगर हम ऐसा डिवाइस ले रहे हैं, मान लीजिए कि इस पे हमको प्रेशर को चेक करना है और इसकी प्रेशर की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम चेंज होती है। अगर इसकी प्रेशर की वैल्यू बहुत ही कम चेंज होता है तो उसके लिए हम लोग ऑयल लिया जाता है। ठीक है, ऑयल इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी जो होती है वो काफी कम होती है, लो डेंसिटी वाला होता है। ठीक है, और लो डेंसिटी के कारण इसमें जो चेंज होता है वो भी काफी कम होता है। अब लो डेंसिटी समझ रहे हैं, लो डेंसिटी मतलब कि उसकी डेंसिटी काफी कम है तो उसको फैलने के लिए भी कम फैलेगा वो।
अब किसी चीज को ज्यादा दबा के रखेंगे तो वो ज्यादा फैलने की कोशिश करता है, किसी चीज को कम दबा के रखेंगे तो वो कम फैलेगा ना। वैसे ही है, अगर हमें ऐसा चीज चेक करना है कि जिसके कारण इसका जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा चेंज होता है, अब बहुत ही ज्यादा चेंज होगा तो उसके लिए मर्क्यूरी तो है ही, क्योंकि ये एक हाई डेंसिटी वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो हाई डेंसिटी है तो जिसके कारण इसमें बहुत ज्यादा रैपिडली चेंज होता है। इसी का यूज, मर्क्यूरी का ही यूज हम लोग किस में देखे हैं, ब्लड प्रेशर में देखे हैं चेक करते हुए। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर में इसी का यूज किया जाता है, और उसका जो रेंज होता है ब्लड प्रेशर का वो कितना होता है, तो हमारे हार्ट के ऊपर में डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर। तो जब हमारा हार्ट ऐसे सिकुड़ता है, ठीक है, ऐसे कंप्रेस होता है, तो उस टाइम पे ये एक्चुअल में 120 mm तक चला जाता है। ठीक है, 120 mm मतलब कि 120 टॉर्क के आसपास में इसको चला जाता है, इसको इसी फॉर्म में लिया जाता है, टॉरेसिली के यूनिट में लिया जाता है। ठीक है, कब होता है, जब हार्ट आपका कंप्रेस्ड होता है। ठीक है, और 80 mm तक ये चला जाता है जब आपका हार्ट एक्सपैंड होता है, मतलब जब ऐसे फिर से ऐसे निकलता है। ठीक है, तो 80 mm तक आपका प्रेशर चला जाता है। तो देखिए, जब दबता है तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, 120 mm तक चला जाएगा, और जब एक्सपैंड होगा, जब जगह उसमें से खाली होगी तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा, तो 80 mm तक चला जाएगा। और इसी के बीच में इसको रेंज को नापा जाता है। अब ऐसा हो सकता है कि आपका हार्ट बीट ऊपर नीचे ज्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पे ये रेफरेंस पॉइंट को चेक किया जाता है कि कंप्रेस हो रहा है, तो ज्यादा कंप्रेस तो नहीं हो जा रहा है, तो बोलते हैं कि जो बीपी है आपका, ब्लड प्रेशर, वो हाई हो गया है, मतलब ज्यादा कंप्रेस हो रहा है वो। और अगर मतलब एक्सपैंड ज्यादा हो जा रहा है तो बोलते हैं कि हमारा जो बीपी है वो लो हो गया। नॉर्मली मैक्सिमम 80 to 90% अगर कोई बीमारी मतलब बीपी वाली किसी को है तो ये कंप्रेस वाली बीमारी ज्यादा होती है, मतलब प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है, ना कि लो होता है। लो वाले बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्लड प्रेशर में भी इसका यूज करते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा यूज हो रहा है, मैनोमीटर का भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, और प्रेशर जो रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए एक तो डिवाइस आपको यहाँ बस पहनाया जाता है और उसको ऐसे कंप्रेस किया जाता है जिससे इसका दबाव पता चले, और उस दबाव के कारण हमें ये जो दबाव मिलेगा, कौन सा, PA वाला दबाव यहाँ से मिलेगा, और इससे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं डिवाइस से। आप देखे होंगे कि इस टाइप का डिवाइस होता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गया है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ज्यादा कुछ नहीं होता है, आपको कोई मर्क्यूरी को नहीं मिलेगा, टोटली वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। पीजो इलेक्ट्रिक बोलते एक डिवाइस होता है जिसमें दबाव पड़ने से आपका प्रेशर को नापा जाता है, और उस डिवाइस के बारे में हम लोग ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो जाएगा और जो हम पढ़ रहे हैं उससे हम भटक जाएंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आई होप आपको ये ओपन मैनोमीटर भी अब क्लियर हो गया होगा। ओपन मैनोमीटर, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है और हमको इजिली भी समझ में आ जाता है ये सब चीजें। ठीक है, तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बनाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर कितना हाइट तक में है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि अगर पानी के अंदर हम जाते हैं, अगर सबमरीन लेके पानी के अंदर कितना अराउंड 1000 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास हम लोग जाएंगे तो आपका जो प्रेशर है वो कितना रहेगा, फिर उसका गेज प्रेशर है, जो प्रेशर में चेंज आया वो कितना रहेगा, और पनडुब्बी पे जो आपका सबमरीन लेके जा रहे हैं उस पे कितना दबाव पड़ रहा है। ठीक है, वो हमको चेक करना है, जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर रहेगा उस पॉइंट पे। ठीक है, तो उसको हमको चेक करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ज्यादा नोट डाउन के लिए कुछ नहीं है इसमें, तो इसके ऊपर मैंने नोट्स बना ही दिया हूं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा, उससे भी आप इसको देख सकते हैं। मेन समझने वाला चीज था ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये अब टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो मैं आपको गिवन, एक्चुअल में पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो उसके जगह मैं क्या करता हूँ, गिवन वैल्यूज लिख देता हूँ। तो गिवन वैल्यूज में क्या क्या दिया हुआ है इसको समझिएगा आप। गिवन दैट, तो गिवन वैल्यू में सबसे पहले हमको निकालना क्या है इसको समझिए, और क्या क्या चीज दी हुई है। तो सबसे पहले हमको डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है 1.29 kg/m³। ये वैल्यू आपको आपके बुक में, NCERT की बुक में या कोई भी रेफरेंस बुक में आपको आराम से मिल जाएगा। इसका एक चार्ट दिया रहता है। ठीक है,
उसके बाद अब डेंसिटी ऑफ एयर दे दिया गया है और हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है कि जो एयर है उसकी डेंसिटी कितना ऊपर तक गई हुई है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हाइट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जी की वैल्यू हमको मालूम है, मान लीजिएगा 10 के आसपास में, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 9.8 भी बहुत लोग इसको लेते हैं। ठीक है, और ये जो डेंसिटी ली गई है, डेंसिटी ऑफ एयर, ये सी लेवल के आसपास ली गई है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजों को आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। वो क्या एज्यूम कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है कि सरफेस लेवल पे जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है, पर इसमें हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो डेंसिटी ऑफ एयर है सी लेवल से अप टू जितना भी हाइट हमको मिलेगा वहां तक जो डेंसिटी है वो सेम मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा, नहीं तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। ओके है, तो जो डेंसिटी है उसे हम क्या मान रहे हैं, इक्वल एज्यूम करके कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है थ्रू आउट द पूरा डिस्टेंस, पूरा जितने भी हाइट है उसके मुकाबले। अब इसका जो रेफरेंस है वो किससे हम कंपेयर करेंगे, तो इसका रेफरेंस हम लोग अपने कौन सी वैल्यू से कंपेयर करेंगे, अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 1 atm जो हमारा वैल्यू है उसके साथ में इसकी वैल्यू कंपेयर करते हैं। अब प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है रो एच जी, और इसी वैल्यू से हमें ये एच की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसमें हमें डेंसिटी की वैल्यू मालूम है, जी की वैल्यू मालूम है, तो एयर की जो डेंसिटी है वो कितनी है 1.29, एच हमें निकालना है, जी की वैल्यू 10 दी गई है। 1 atm कितना होता है, 1 atm होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, ये एयर की बात हो रही है और हम सी लेवल से ही बात कर रहे हैं, और सी लेवल का जो एक्चुअल में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 atm के आसपास होता है। तो हम उसी से कंपेयर करेंगे ना कि जो हमारा जो एक्चुअल में जो हाइट आ रहा है वो कितना तक जा सकता है। एच की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 1.29 इंटू 10। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, इसके नियरली अबाउट 8 किलोमीटर के आसपास में दिया गया है बुक में भी, और आप इसको कैलकुलेट करिएगा खुद से ही, क्योंकि कैलकुलेशन करूंगा तो ऑलरेडी ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है और वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो इसका कैलकुलेशन मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि कितना आया है। ठीक है, 8 किलोमीटर के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका आंसर वैसे 79 समथिंग कुछ आता है, 7948 या ऐसी कुछ समथिंग आता है। ठीक है, तो इसको मैंने वैसे सॉल्व तो किया हूं, आपको पीडीएफ नोट्स पे तो मिल ही जाएगा। ओके है, ठीक है, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अभी देखिए जो सी लेवल होता है, सी लेवल पे जो 1 atm है वो 760 टॉर्क के आसपास में होता है। अब इसमें इस क्वेश्चन से हमको एक बेनिफिट मिला और हमें समझ में आया कि समझ लीजिए कि हम जो अब वीडियो पढ़े थे अभी बैरोमीटर वाला, मर्क्यूरी बैरोमीटर वाला, अब इस मर्क्यूरी बैरोमीटर को हम लोग सी लेवल पे लेके चले गए। अब जो समुद्र में जो तूफान आते हैं, एक्चुअल में जितने भी हमारे पास में तूफान आते हैं वो जितने भी आते हैं वो सब कहां से आते हैं, सी से आते हैं। मैक्सिमम जो तूफान आते हैं वो सी से आते हैं। और तूफान का अंदाजा कैसे लगाया जाता है, तो इतना बैरोमीटर आपका देखिए 760 टॉर्क या फिर 760 mm का आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है जो नॉर्मल प्रेशर है। ठीक है, अगर प्रेशर में कमी आ जाए, प्रेशर में कितना कमी आ जाए, 10 mm का दबाव आ जाए, कम आ जाए, मतलब 10 mm दब जाए, मतलब कम हो जाए 10 mm अगर, तो ये संकेत रहता है कि स्टॉर्म आने वाला है, तूफान आने वाला है, अप्रोचिंग। तो ये आपको बता देता है पहले से ही। जब दबाव आएगा आपका, कम हो जाएगा दबाव, ठीक है, दबाव कम हो जाएगा तो हवा का जो रुख है वो चेंज हो जाता है, और जिसके कारण आपका तूफान आता है। और मैक्सिमम तूफान आपके किधर से आते हैं, समुद्र से ही आते हैं। इंडिया में तो आप देखे होंगे उड़ीसा में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा तूफान, वेस्ट बंगाल में मिलेगा, काफी सारे आपको तूफान मिलेंगे, और सब के सब सी लेवल से ही आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको शायद 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है कि कितना दबाव आने से, कितना मतलब डिफरेंस आने से आपका स्टॉर्म आता है। तो 10 mm का दबाव आने से, चेंज आने से आपका स्टॉर्म आता है। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन को रफ करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको समझिए, क्वेश्चन समझ लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास में एक पनडुब्बी है, उस पनडुब्बी को या सबमरीन जो हमारा बोलते हैं,
उस सबमरीन को हमको सी वाटर में 1000 मीटर तक नीचे लेके जाना है। क्या करना है, समझ लीजिए कि हमारे पास में ये पनडुब्बी है, ठीक है, इसको सी लेवल पे हमको कितना लेके जाना है, 1000 मीटर तक, मतलब कि 1 किलोमीटर के आसपास को नीचे लेके जाना है। ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है, ओके। अब पूछ क्या रहा है कि इस जगह में जो प्रेशर बनेगा इस पनडुब्बी पे वो कितना होगा, ठीक है। तो ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है, तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है ये पी वाला, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। सेकंड चीज पूछ रहा है कि इस पानी का लेवल जो ये था, यहां पास में क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहां तक में जो चेंज आया है वो कितना आया है, जिसको हम लोग सेकंड क्वेश्चन बोलेंगे गेज प्रेशर, ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लीजिए कि पनडुब्बी है, यहां पास में एक विंडो लगे हुआ है, ठीक है, ग्लास का विंडो है, और उस ग्लास का विंडो जो एरिया आपको वैल्यू दिया हुआ है लेंथ इंटू ब्रेड 20 इंटू 20 सेंटीमीटर का दे दिया है, ठीक है। तो इस विंडो पे जो फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, वो कितना होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। जो भी फोर्स यहां पर लगेगा तो वो प्रेशर जो भी चेंज आया होगा, एक्चुअल में यहां पास में था और चेंज होके यहां पास में आ गया है, तो जो भी चेंज हुआ होगा प्रेशर गेज पे, मतलब ये आपका जो गेज प्रेशर बना होगा, जो भी प्रेशर हमारा गेज प्रेशर से बना होगा वो आपका फोर्स निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट प्रेशर को निकालते हैं हम लोग। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास में क्या निकल के आता है, तो सबसे पहले देखिए ए, तो एब्सोल्यूट प्रेशर को आप पी ए ले लीजिएगा, ठीक है। तो पी ए इक्वल टू चेंज इन द प्रेशर, ठीक है। तो ये जो चेंज इन द प्रेशर है उसका फॉर्मूला क्या है, रो एच जी, और प्लस यहां पास में पहले से प्रेशर तो था ही, वो कौन सा प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी ऑफ एटमॉस्फेरिक को 80 मान सकते हैं आप, ठीक है। तो ये गेज प्रेशर जो चेंज आया है वो कितना आ रहा है आपका, तो गेज प्रेशर में जो चेंज आ रहा है वो आपका आएगा रो हो गया आपका, तो ये सी वाटर है, ठीक है। तो सी वाटर का जो डेंसिटी है इसको भी हमको चाहिए होगा, तो डेंसिटी है 1.03 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, तो इसको वैल्यू यूज कर लीजिए 1.03 इंटू 10⁻³ h हाइट कितना है 1000, g कितना है 10, प्लस ये कितना है 1.13 या फिर 1.1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10⁵, ठीक है। ये भी पास्कल में है, ये भी पास्कल में है, ऐड करिए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.03 इंटू 3, ये 3 जीरो हो गए और इसके 3 और 1 के 4, टोटल हो गए 10⁻7, और 1.01 इंटू 10⁵ है। इसको बराबर कर लीजिए, तो इसमें से 2 जीरो निकाल के इसको दे दीजिए, तो ये बन जाएगा 103 इंटू 10⁵ प्लस 1.01 इंटू 10⁵, 10⁵ को बाहर निकाल लीजिए, तो 103 प्लस 1.01 इंटू 10⁵, ऐड कर दीजिए, तो 01 और 4 और 3 और 1 401 इंटू 10⁵ पास्कल। इतना हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, गेज प्रेशर चाहिए। तो जो गेज प्रेशर है वो कितना निकल के आएगा, तो गेज प्रेशर हमने यहां पास में पहले ही निकाल लिया था, कितना 103 इंटू 10⁵। नॉर्मली आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि गेज प्रेशर इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो एब्सोल्यूट प्रेशर 104.01 तक था ही, माइनस इसको आप एटीएम में करेंगे तो 104 एटीएम के आसपास आएगा, और एब्सोल्यूट वाला तो 1 तो था ही, तो इसको 1 लिख दीजिए, तो ये 103.01 समथिंग ये हमारा गेज प्रेशर भी आ गया। चाहे आप इसको लीजिए एक ही बात है, ठीक है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। अब देखते हैं कि ये फोर्स जो निकल के आ रहा है इसे कैसे निकाला जाए। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ दिया हुआ, तो इसकी एरिया जरूरत पड़ेगी हमको, तो सी एरिया, तो एरिया कितना है हमारा 20 इंटू 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में करेंगे तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे कितना होता है 0.20, ठीक है। तो 0.2 इंटू 0.2 कितना होता है 2 to the 4, तो 0.04 मीटर स्क्वायर, ओके है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। अब यहां पास में कितना दबाव एक्स्ट्रा पड़ेगा
ठीक है। एक्चुअल में ये जो दबाव पड़ रहा है ये तो था, एक्चुअल में था पहले कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पनडुब्बी थी। अब दबाव पड़ेगा उसके किसके कारण, जो चेंज आया होगा उसके कारण, जो गेज प्रेशर है उसके कारण, एब्सोल्यूट प्रेशर कारण नहीं ना, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव तो उसमें पहले से था, तो उसको हमको चेक नहीं करना है, हमको चेक करना है कि जो चेंज आया है उसके कारण जो दबाव पड़ेगा वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो गेज प्रेशर को चेक करना है, तो गेज प्रेशर कितना है 103.01 इंटू एरिया कितना है 0.04, ठीक है। ठीक, तो कितना हो रहा है देखिए, और इसको हमको क्या करना है फोर्स में लेना है, इसलिए ये वैल्यू नहीं चलेगी, इसको बल्कि एटीएम में करना पड़ेगा। तो 10⁵ पास्कल लेना पड़ेगा अपने को, 10⁵ पास्कल, ओके है। तो देखिए 4 1 जा 4 0 4 3 जा 12 12 का 2 1 ऊपर 1 और 4 1 जा 4, ठीक है, ओके। अब देखिए इसका 2 पॉइंट और इसका 2 पॉइंट कितना निकल के आ गया ये वाला, तो इसका 2 और इसका 2, तो ये बन गया 4.1204 इंटू 10⁵, तो 4.1 इंटू 10⁵ न्यूटन, ठीक है। एक्चुअल में हमको इसको ऐसा यूनिट में लेके आना पड़ेगा, एटीएम ऐसा यूनिट नहीं है इसका, पास्कल ऐसा यूनिट है प्रेशर का, इसीलिए इसको 103 इंटू 10⁵ लिखा गया यहाँ पास में, ठीक है। तो जो प्रेशर है वो कितना पड़ रहा है, जो फोर्स है सॉरी, वो 4.1 इंटू 10⁵ न्यूटन का फोर्स पड़ रहा है इस गिलास में, इतना दबाव इसको पड़ रहा है, ठीक है। एक्चुअल में जो पनडुब्बी होती है उसे किस टाइप से बनाया जाता है, तो जो पनडुब्बी होती है उससे काफी अच्छे इस टाइप से बनाया जाता है कि जो पनडुब्बी है वो सी लेवल पे 100 किलोमीटर तक चला जाए, क्या चला जाए 100 किलोमीटर तक चला जाए, ठीक है। और ये कितना है, सिर्फ 1 ही किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर तक का प्रेशर वो झेल पाए उतना हमको बताना है, ठीक है। तो आप इस पे 1000 की जगह क्या करेंगे 100 किलोमीटर डाल देंगे, मतलब 2 जीरो इसमें और बढ़ जाएगा, ठीक है। 1000 मीटर है ना, तो ये इसको आप 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो आपका जो वैल्यू है वो कितना निकल के आ जाएगा, इसमें 2 जीरो आपका और बढ़ जाएगा, तो 10400 पास्कल के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो भी आपका 10 समथिंग कुछ आ जाएगा, आपका 10300 समथिंग कुछ आएगा, समथिंग कुछ भी। तो वो मुझे आप कमेंट से जरूर बताइएगा कितना एक्चुअल में दबाव पड़ रहा है, कितना 100 किलोमीटर पे, और उस हिसाब से इस गिलास को, ये जो पनडुब्बी है इसका जो गिलास है उस पर कितना दबाव पड़ रहा है, फोर्स जो लग रहा है हमारा, वो कितना फोर्स निकल के आ रहा है वो मुझे आप जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट के थ्रू। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो मुझे कमेंट थ्रू जरूर बताइएगा तो कितना झेल सकता है, कितना तक उसको बनाया जाता है। एक्चुअल में 100 किलोमीटर डेप्थ तक उसको जाना है, ठीक है। तो उतना आपको बताना है कि 100 किलोमीटर तक जाने के लिए उसको कितना फोर्स लगेगा उस पर, और कितना प्रेशर जनरेट हो सकता है। और मिलियंस प्रेशर के आसपास में, मिलियन टाइम पास्कल के आसपास जब हम अर्थ के सेंटर पे जाएंगे तो उतना हमें दबाव मिलता है, ठीक है। नॉर्मली इतना ही मिलता है, पर एक्चुअल में देखा जाए तो जो प्रेशर है एब्सोल्यूट प्रेशर, तो इस पे होता क्या है कि आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो जो सेंटर पे अगर हम चले जाएं तो यहाँ पास पे सेंटर पे जो ग्रेविटी है वो आपकी जीरो हो जाती है। तो अगर सेंटर पे ग्रेविटी अगर जीरो हो गई तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बुक में शायद लिखा था कि मिलियन टाइम्स ज़्यादा होता है सेंटर पे जाने से, पर सेंटर पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है तो हाइट का कोई मतलब नहीं बनता है, और उस टाइम पे कोई भी प्रेशर महसूस नहीं होगा, तो जो भी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही मिलने वाला है, ठीक है। मेरे कंसेप्ट के हिसाब से आप अपना कंसेप्ट भी मुझे बता सकते हैं। तो आई होप ये टॉपिक दोनों आपको क्लियर हो गया होगा, बैरोमीटर वाला और ओपन ट्यूब मैनोमीटर वाला, और उसके ऊपर में जो क्वेश्चन किए इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो हाइड्रोलिक के ऊपर में रहेगा। जो हाइड्रोलिक है वो कैसे वर्क करता है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, ठीक है। मेरे अंदाज से मेरे को वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े, शायद आप उसको ऐसे ही समझ जाएं, क्योंकि आपको अगर ये आता है तो हाइड्रोलिक जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर भी हम लोग उसको करेंगे और समझेंगे कि जो हाइड्रोलिक है वो कैसे काम करता है, क्योंकि उसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है। काफ़ी फेमस टॉपिक है हाइड्रोलिक जो है, और इसका यूज़ हमारे आम जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा यूज़
होता है, चाहे हमारी जो गाड़ी हो, चाहे किसी भी गाड़ी को लिफ्ट करना हो, हाइड्रोलिक का यूज़ हर जगह में है। तो उस वीडियो को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख ही लेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक पे कोई अगर डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, जरूर पूछिएगा। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।